इस कहानी में टॉप है जंगकुक। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुनहरी सुबह से, जब फोन में लगातार बज रहे अलार्म से नींद टूटती है हमारे प्यारे तेयोंग की, जो कि होते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि टाइम हो गया है कॉलेज के लिए तैयार होने का, तो फिर वो अपनी आंखें मलते हुए अपने बेड से उठते हैं। फिर कुछ देर वो अपने छोटे से घर में, जो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके रेंट पे लिया था, उसकी बालकनी में जाते हैं। और कुछ देर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के बाद वो कॉलेज के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और फिर वो पैदल ही निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए। वो इसलिए क्योंकि तेयोंग काफी ज्यादा गरीब थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी नहीं था। उनके मॉम डैड की बचपन में ही मौत हो गई थी, और उसके बाद से उन्हें उनके रिलेटिव्स ने एक एक करके संभाला था। और जैसे ही वो 18 साल के हो गए थे, सबने उन्हें छोड़ दिया था। और उसके बाद से तेयोंग पार्ट टाइम जॉब करके अपना कॉलेज भी संभालते हैं, और साथ ही साथ रेंट, खाना पीना सब कुछ करते हैं। कॉलेज से उन्हें थोड़ी ज्यादा कम टेंशन थी, क्योंकि उन्हें आधी फीस के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज पहुंचकर वो अपने दोस्त जिमिन के साथ लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, और तभी लेक्चर के बीच में बिना ही टीचर की परमिशन लिए एक लड़का डायरेक्ट गेट से अंदर घुस रहा होता है। तो जिस पे टीचर उन्हें रोक कर बोलते हैं कि तुम वैसे भी लेट हो और तुम बिना परमिशन लिए अंदर जा रहे हो, खुद को क्या समझते हो। तो जिस पे वो लड़का अपना सनग्लासेस निकाल कर बोलता है कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम है जियोन जंगकुक, और मेरे पापा यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन है, और ये आधे से ज्यादा कॉलेज मेरे ही पापा चलाते हैं। तो दोबारा मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करिएगा, वरना आपको यहाँ से कितनी जल्दी मैं टर्मिनेट करवा सकता हूँ ये आपको भी नहीं पता है। और ये बोलकर जंगकुक वापस से अपने सनग्लासेस लगाते हैं और आकर तेयोंग के बगल खाली सीट पर बैठ जाते हैं। और वो प्रोफेसर करते भी क्या, वो वापस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तेयोंग मन लगाकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक बार बार तेयोंग की तरफ देख रहे होते हैं। तो जिसपे जिमिन तेयोंग को थोड़ा सा अपनी तरफ करके बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि ये अमीर ज्यादा तुम्हें काफी पसंद कर रहा है। तो जिस पे वो जिमिन को चुप करवाते हुए बोलते हैं कि तुम शांत ही रहो, मुझे नहीं पढ़ना इन सारी चीजों में। तो जिस पे जिमिन कहते हैं देख लो, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें काफी पसंद कर रहा है। उस टाइम तो तेयोंग जिमिन को चुप करवा देते हैं, और वो क्लास खत्म हो जाती है। और जंगकुक तेयोंग से बात करना चाहते थे, लेकिन वो जैसे ही तेयोंग को ढूंढते हैं उनसे बात करने के लिए, तेयोंग और जिमिन वहाँ से जा चुके होते हैं। और जंगकुक काफी लोगों से पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था, और काफी पूछताछ करने के बाद उन्हें उनका नाम फाइनली पता चल जाता है, तेयोंग। और उधर तेयोंग अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अनजाने में तेयोंग भी जंगकुक के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं। और बार बार उनके मन में वो वाली बात भी आती है जब जिमिन उनको कह रहे थे कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। और इसके बाद वापस से वो अपने काम में भिड़ जाते हैं। और इसके कुछ ही देर बाद तेयोंग का फोन बजता है, और जब वो फोन उठाकर देखते हैं तो वो जिमिन का होता है। और इसके बाद वो फोन उठा लेते हैं, तो जिमिन उनसे कह रहे होते हैं कि तुम चुपचाप से अपनी पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम एक पार्टी में जाने वाले हैं। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं तुम जानते हो ना जिमिन मेरी हालत, और तुम फिर भी ये सारी चीजें कह रहे हो। तो जिस पे जिमिन कहते हैं अरे तुम मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, जो वो जंगकुक नहीं मिला था आज सुबह, उसी के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, और वहाँ पर कॉलेज के सभी लोग जा रहे हैं। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता वहाँ पे तुम्हारा जंगकुक के साथ कुछ हो जाए। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं कि तुम इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लो, तुम जानते हो ना मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर फिर भी जिमिन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनसे कि प्लीज चलो ना मेरे साथ चलो। ठीक है तुम जंगकुक से कोई बात मत करना, पर तुम पार्टी में तो चलो, वैसे भी वहाँ सब जा रहे हैं। जिसपे तेयोंग कहते हैं कि ठीक है तुम लाइन पे ही रुको, मैं अपने बॉस से एक बार पूछता हूँ कि क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ। और इसके बाद जब वो उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें तुरंत छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि तेयोंग कभी भी छुट्टी नहीं मांगते थे। और फिर वो जिमिन को बोलते हैं कि मुझे छुट्टी मिल गई है। तो जिमिन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और इसके बाद वो तेयोंग से कहते हैं कि हम लोग उसी जगह मिलेंगे जहाँ पर हम हमेशा मिलते हैं। और वो जगह तेयोंग के घर से काफी ज्यादा पास होती है। तो तेयोंग अपने घर जाकर उसी इकलौते ब्लैक सूट को पहनते हैं, जो उन्होंने अपनी पार्ट टाइम जॉब करके बहुत ही ज्यादा पैसे बचा कर खरीदे थे।
फिर वो अच्छे से रेडी होकर वहीं जाते हैं तो देखते हैं कि जिमिन वहां पर पहले से ही बैठे हैं और वो जैसे ही तेयोंग को देखते हैं उनकी तरफ भाग के आते हैं और फिर कहते हैं चले। और इसके बाद वो दोनों वैसे ही बातें करते हुए वेन्यू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों को अपने कॉलेज के और भी बाकी लोग दिख रहे होते हैं, पर तियोंग को कुछ खास वहां पे अच्छा लग नहीं रहा था। तो वो जिमिन को कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? तो जिस पे जिमिन भी बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि यहाँ कुछ अच्छा लगेगा, पर ये कुछ खास नहीं है। इससे तो अच्छा हम अपनी पुरानी जगह पे ही मिल लेते। कम से कम हम वहाँ पे अपने पसंद का खाना तो खा सकते थे। जिस पे दयोंग बोलते हैं सही बोला, और वैसे भी मैंने इस चीज के लिए अपनी छुट्टी वेस्ट कर दी। और फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा मायूस होते हैं, लेकिन फिर जिमिन कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर घूम घूम के खाएंगे। और फिर वो दयोंग का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सबसे पहले स्वीट्स के कॉर्नर पे ले जाते हैं। वहां से वो लोग कुछ पेस्ट्रीज लेते हैं और वापस से अपने टेबल पे आ जाते हैं। और फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हंसते हुए वो पेस्ट्रीज खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद जिमिन कहते हैं कि इन बड़े लोगों की पार्टी तो देखो, इन लोगों में तो उस बर्थडे बॉय ने पता नहीं कहाँ केक काटा है और सब खाना खाने लगे हैं। तो जिस पे तियोंग कहते हैं हाँ तुमने सही बोला, हमारे यहाँ तो बस 2-4 लोग आते हैं और उसमें भी सब साथ में रहते हैं, ये बड़े लोग। और उन लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें दूर से जंगकुक देख रहे हैं। जंगकुक तियोंग को तब से नोटिस कर रहे होते हैं जब से उन्होंने वहां पर कदम रखा था, और वो तियोंग की क्यूट क्यूट हरकतें देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा मासूम है। और इसके बाद वही बर्थडे बॉय नीचे आते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर डांस होगा, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे होते हैं और बाकी लोग भी उनके आसपास वैसे ही कपल डांस कर रहे होते हैं। ये मौका तो जंगकुक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद वो जहाँ पर तेयोंग बैठे हुए थे जिमिन के साथ, वहां पर जाते हैं और तियोंग के सामने हाथ बढ़ाते हुए उनसे कहते हैं क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? जिस पे तियोंग पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं और जिमिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वो धीरे धीरे से तियोंग को बोल रहे होते हैं कि कुछ बोलो कुछ बोलो। और फिर जंगकुक मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हो ऐसे शॉक्ड होके, लेकिन तुम बताओगे भी कि तुम्हें चलना है कि नहीं? तो जिस पे तेयोंग को समझ में नहीं आता है और वो बस ऐसे ही अपना हाथ दे देते हैं। और उसके बाद वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। डांस करते हुए भी पूरे टाइम जंगकुक बस तेयोंग को देख रहे होते हैं और इतना ज्यादा अटेंशन पाकर तेयोंग बार बार उनके नजर से अपनी नजरें हटा ले रहे होते हैं, लेकिन तेयोंग अपनी नजरें कितनी भी ज्यादा उनसे हटाएं पर उनका भी मन कर रहा होता है उन्हें देखने का। और जंगकुक उन्हें तो किसी और की परवाह ही नहीं थी, वो बस तेयोंग को मन भर के देख रहे थे।